हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। वैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपको अब एमडी के बाद एक और एग्जाम देना है, तभी आपका टीचर स्कोर जनरेट होगा। वो एनसीआईएसएम ने लॉन्च किया हुआ है, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको एक सिलेबस दिया है जिसमें आपके हर साल इसका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। 120 मिनट का रहेगा, मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन रहेंगे। पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो हमने एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा और इसमें इसके हर एक पॉइंट से एमसीक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है ये हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। उसके लिए आपको जैसे का तैसा याद तो करना नहीं, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो हर एक पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, लेवल्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचिंग की। तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक टॉपिक लिया हुआ है टीचिंग कंसेप्ट या टीचिंग डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो ये नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे हमारे ऐप पर ही, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कोर्सेज ऑप्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। हमको लगता क्या है कि बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप उसको आराम से पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन खुद से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ आप उसको कंपाइल करेंगे, काफी टाइम लगेगा, है ना। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हुए हैं कई बुक से कंपाइल करके बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, टीचिंग क्या होता है ना, कंसेप्ट क्या है टीचिंग का। तो पहले जनरली हम समझते हैं कि एक टीचर्स की आवश्यकता क्यों होती है स्टूडेंट के लिए। तो अगर एक टीचर नहीं रहेगा तो स्टूडेंट के लिए जो सारी शिक्षा है ना, वो कौन देगा, है ना। तो समाज में एक विद्यार्थी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाना है। उसके लिए उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें एक टीचर देता है ना, एक शिक्षण देता है, ठीक है। तो Helen Caldicott considered teacher as the important and most responsible member of the society. हेलन कॉल्डिकॉट क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है ना, फीमेल है, ऑस्ट्रेलियन ऑथर है जिन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारी कुछ चीजें बताई हुई है ना। एक डॉक्टर भी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो टीचर होते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अगर टीचर विद्यार्थियों को, है ना, स्टूडेंट को शिक्षा नहीं देगा तो हर एक स्टूडेंट कैसा रहेगा, नालायक ही रहेगा ना। तो उसको सिखाने के लिए जो टीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टीचर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, देयर बाय प्रिपेयरिंग सिविलाइज सिटीजन ऑफ टुमारो, है ना। तो कल भविष्य, आने वाले कल में भविष्य के लिए जो टीचर्स होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या सिखाना है अपने स्टूडेंट के लिए, है ना। तो जो स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो किसके अंडर में रहता है, एक टीचर्स के अंडर में रहता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज टू इंस्ट्रक्ट समवन और इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट और अ स्किल. It is the process of flow of ideas, instruction and knowledge from one mature person, जैसे टीचर है, to other less mature person. ये टीचिंग क्या होती है? एक प्रकार का नॉलेज होता है, एक प्रकार की स्किल होती है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है, एक प्रकार का आइडिया होता है। जो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन मतलब टीचर से कम नॉलेजेबल पर्सन मतलब स्टूडेंट की तरफ जाता है, वो टीचिंग है। तो समझ गए कंसेप्ट क्या होता है हमारा, और टीचिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहां से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है ना। तो टीचिंग नीड्स 3 क्वालिटीज। नॉलेज, पहले तो टीचर को नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो अपने सामने वाले स्टूडेंट को सिखाएगा, है ना। तो ऐसा बोलते भी हैं कि जो पहले टीचर्स होते हैं वो
मम्मी पापा होते हैं बच्चों के, वो जैसा करते हैं, जैसा बोलते हैं, वही बच्चे सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझसे क्या सीखने वाले हैं बच्चे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, एक टीचर में एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब इसको हम हिंदी में बोले तो संचार, है ना। आपकी संचार प्रणाली, आप अपने स्टूडेंट को कैसे सिखा रहे हैं। जैसे हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इमेजिनेशन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, कोड पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं, या हम प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को याद करा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेट वो कैसे करेगा, उसके बाद ये होना बहुत जरूरी है, और एप्टीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। तो इन 3 चीजों के माध्यम से कोई टीचर टीचिंग करा सकता है, कोई शिक्षक शिक्षा दे सकता है अपने विद्यार्थियों के लिए। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि टीचिंग क्या होती है, एक प्रकार का टीचर है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी में। वही अपने स्टूडेंट को कल के भविष्य में आने वाले समाज में क्या बनाता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, नॉलेज होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा, एप्टीट्यूड होगा। तो ये हमने टीचिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने वाली हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के। थैंक यू सो मच।